नमस्कार, आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो है स्कूल व्याख्याता का जो है नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, बता दिया गया था किस प्रकार से जो है पद आ रहे हैं, कैसे क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था। लेकिन दोस्तों आज से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, भरा जा रहा है। तो उससे पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले बहुत सारी सावधानियां हम सबको बरतनी है। जैसे कि SSO ID मतलब OTR के बारे में, आधार कार्ड के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, अपेयरिंग के बारे में, योग्यता के बारे में, किस प्रकार से मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस प्रकार से अगर भरने से पहले हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, उसके बाद फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है। अब पहली बात तो आप 1-2 दिन रुक जाइए। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त को आप स्वतंत्रता दिवस को मना लीजिए अच्छे से। उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि तुरंत फॉर्म भरने से तमाम प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या मान लीजिए सर्वर सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो इस हिसाब से हम जो है कि हमको देख लेना चाहिए। तो हम आपको, जैसे हमने आपको बताया है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से निकला है, इसका जो पहले नोटिफिकेशन निकला था वह निकला था 17 जुलाई 2025 को। ठीक, इसका हमने वीडियो भी बनाया है और इसका जो पूरा नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम पे हमारे उपलब्ध है। अगर वहाँ अपन नहीं ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको जो है एक कोड दिख रहा होगा, टेलीग्राम का कोड है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और जिस प्रकार से वहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से पोस्ट कैसे क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो उसी के बारे में हम आज आप सभी से जो है चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसकी वजह से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका OTR होना आवश्यक है, मतलब SSO ID होना ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है कि आप पहले से ही आप जो है 600 का शुल्क जमा करके एक SSO ID अपना तैयार कर लेते हैं, जो 1 वर्ष की अवधि तक होता है। उसके बीच में आप किसी भी प्रकार से जो है फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। ठीक है। उसके बाद जब आप OTR करते हैं तो उसमें क्या है कि आधार कार्ड से थोड़ा मैच होना चाहिए, पूरा सेम टू सेम हाई स्कूल जो प्रमाण पत्र है और आधार कार्ड का जो है डिटेल्स, उसमें जो है समरूपता होनी चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात वहाँ का जन्म तिथि समान होना चाहिए, नाम समान होना चाहिए, पिताजी का नाम समान होना चाहिए। इस प्रकार का जो है ये जो कि अंतर नहीं होना चाहिए, ये दोनों समान होना चाहिए OTR करने से पहले। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि आप वहाँ के नेटिव हैं, वहाँ आप राजस्थान के हैं, तो वहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र, आप रिजर्व कैटेगरी के आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। अगर आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं। फिर सिलेक्शन होने के बाद आप एफिडेविट लगाने के बाद आप कहेंगे कि हम पहले भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, अब भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप एफिडेविट लगाकर आप नया लगा सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि योग्यता की क्या योग्यता होनी चाहिए। आप जानते हैं इसमें क्या है योग्यता, इसमें PG होना चाहिए और PG के साथ ही साथ आपको जो है B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों में एक हैं और एक अभी चल रहा है, अर्थात अपेयरिंग में है, तो आप अपेयरिंग में भी डाल सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि फाइनल ईयर हो या 2-4-6 महीने के अंतराल पर हो, अर्थात कि इसका जो स्कूल व्याख्याता का जो परीक्षा डेट आएगा तो उससे 1 दिन पहले तक आपका जो जितने भी प्रमाण पत्र है क्वालिफ़िकेशन का वह पूरा हो जाना चाहिए, अर्थात रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे PG का आना हो या चाहे B.Ed कर रहे हों उसका आना हो। ठीक है। तो इसका जो अर्हता है वह जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्लस B.Ed होना अनिवार्य होता है। और अपेयरिंग जैसे हमने आपको कहा कि परीक्षा डेट या तिथि से पहले आपका पूरा हो जाना चाहिए। आप जानते हैं जो है ये जो SSO ID या OTR है, अगर आप 1 साल अगर हम यूँ कहें कि अगर आप OTR किए या SSO ID आप बनाएं किसी तिथि का, मान लीजिए कि अप्रैल में बनाएं, तो 1 अप्रैल से आपको 1 मार्च तक एक वर्ष के अंदर आपको कम से कम 1 या 2 परीक्षा में आपको बैठना अनिवार्य है। नहीं तो यह आपका जो है SSO ID ब्लॉक हो जाता है। उसके लिए 700 उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है, 700-750 रुपया। तो फिर उसको ओपन करने के लिए जो ब्लॉक हो जाता है ID
अगर एक साल में एक या दो एग्ज़ाम, या मैक्सिमम लगता है कि 2 एग्ज़ाम आपको देना अनिवार्य होता है एक साल में, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं शुल्क। जैसा कि हमने आपको कहा कि शुल्क पहले से ही आपको ले लिया जाता है SSO ID बनाने से पहले, मतलब बनाने के दौरान ही। और परीक्षा की तिथि जो है आप जानते हैं, फॉर्म का जो तिथि भरा जा रहा है वो 14 अगस्त अर्थात आज से भरा जा रहा है और वह 12 सितंबर तक भरा जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर ग्रेड पे की बात करें तो इसमें आपको दिया गया है कि ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे का है, मतलब अच्छी खासी जो है ये मतलब वेतन होता है इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इन सभी चीज़ों को मतलब एप्लीकेशन फिल करने से पहले सब आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार हो, ठीक है। बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा, गलती से दाएं हाथ का अंगूठा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि बाद में आगे चल के बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसा कि हमने आपको कहा, और इसमें जो है अर्हता में आपको अनिवार्य अर्हता में इसमें दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से ये होना चाहिए। और इसमें जो नोटिफिकेशन में अर्हता मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें छूट भी दिया गया है दोस्तों रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, जैसे कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। वहीं सामान्य वर्ग की महिला जो होती है उनको भी 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला के लिए 10 वर्ष का, मतलब महिलाओं के लिए 10 वर्ष का छूट दिया जाता है जब वो SC ST OBC या EWS से मतलब बिलोंग रखते हैं महिलाओं के लिए, ठीक। और इसमें कुछ बताने वाली चीज़ दोस्तों नहीं है। और सिलेबस आप जानते हैं कि इसका जो है एग्ज़ाम राजस्थान का GS और प्लस जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पूछा जाता है, वो तो आप जान ही लेंगे। और इसी प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ पे आएगा प्रश्न का जो पैटर्न है वह आप देखेंगे क्या है कि इसमें 1 पेपर आएगा। जैसे कि मान लीजिए पहला पेपर 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का रहेगा और सब क्वेश्चन रहेंगे उसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान का GS। और दूसरा पेपर जो रहेगा वह 260 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा और 130 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार का आपके पास सारी जानकारी उपलब्ध हो गई है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद।